हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भगदड़। टिकट कटने से कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा। हटिया विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी छोड़ी। केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर लिस्ट जारी की। बीजेपी में मची भगदड़ पर बोले सीएम बैंड सैनी। बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर बोले अनिल विज। शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला किया, सभी को मनाने का काम होगा। कमजोर को ही सहारे की जरूरत पड़ती है। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन की खबरों पर बोले अनिल विज। अनिल विज का विनेश फोगाट पर तंज। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। बोले हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय, प्रदेश में लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्णदेव कंबोज का बयान। कहा कल पार्टी में आने वालों को टिकटें बांटी, गद्दारों को दी तवज्जो। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने नामांकन दाखिल किया। कहा हरियाणा युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। हरियाणा में कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर पेंच फंसा। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी, कांग्रेस 2 से 3 सीटें देने को तैयार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान। कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमें पंजाब में लाइन खींचती थी। प्रताप सिंह बाजवा बोले कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेना जरूरी, आपके पास है कांग्रेस की जमीन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलना तय, भ्रष्ट सरकार को हटाना पहली प्राथमिकता। कैथल से बीजेपी कैंडिडेट लीलाराम गुज्जर का बयान। भरोसा जताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार, तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। बादली सीट से टिकट मिलने पर बोले बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़। दोबारा मौका देने के लिए पार्टी का आभार। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने से सियासत जारी। सांगली में राहुल गांधी बोले पीएम शिवाजी महाराज से नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से पीएम को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी राहुल ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। कहा कुछ भी हो जाए हमारा गठबंधन इसे करवाएगा। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र सीएम का डायरेक्ट अटैक। कहा दिल्ली में सीएम बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने ली बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपा सर्टिफिकेट। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली।